ये हमारा है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें क्या कह रहा है, tan a माइनस साइन a बाई tan a प्लस साइन a, इसको हल करना। तो पहले हम क्या करते हैं, tan बराबर क्या होता है हमको पता है, tan बराबर होता है साइन बाई कॉस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी को उसी तरह से लिख देते हैं। इसका अगला होगा साइन a बाई कॉस a, और यहाँ जाएगा माइनस साइन a भागा साइन a बाई कॉस a प्लस साइन a। अब क्या करते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ साइन a है, यहाँ भी साइन a है, यहाँ भी साइन a है, यहाँ साइन a, दोनों में कॉमन लेके काट देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, साइन a कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 1 बाई कॉस a माइनस, इधर क्या रह गया, 1 ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा साइन a बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉस a प्लस 1। ये दोनों कट गया तो क्या बच गया, 1 बाई कॉस। 1 बाई कॉस को क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये जाएगा 1 माइनस कॉस a बाई काम करते हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारा जो बच गया 1 बाई कॉस है, 1 बाई कॉस सेक बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉस। तो 1 बाई कॉस को क्या लिख देंगे, सेक a माइनस 1, और नीचे हो जाएगा सेक a प्लस 1। ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया तीसरा। अब अगर किसी खेल के मैदान में वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में वैभव को 24 मिनट लगते हैं। ठीक है, वृत्ताकार, ठीक है, मान लेते हैं इसको कितना लगा, वैभव को 24 मिनट, जबकि उसी प्रकार एक चक्कर पूरा में रोहन को 18 मिनट। ठीक है, अब दोनों क्या करते हैं, एक साथ शुरू करते हैं इस पॉइंट से। ठीक है, तो एक का स्पीड ज़्यादा होगा, एक का कम है, तो बताना है यह है कि दोनों कब फिर मिलेंगे। तो दोनों कब मिलने के लिए क्या होता है, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 24 और 18 का एलसीएम, तो 24 और 18 का एलसीएम क्या होगा, 72। ठीक है, 93 क्या करें, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 20 है, ठीक है, यानी एपी का क्वेश्चन आ गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, क्या कह रहा है, T7 यानी T7 बराबर क्या कह रहा है, 20 है, और T22 बराबर 50 है, तो हमको क्या कह रहा है, T30 क्या होगा। ठीक है, तो T7 का क्या है, ये तो 20 हो गया, तो T7 को क्या लिखेंगे, यानी कोई भी प्रोग्रेशन होता है उसका स्टार्टिंग A होता है, और उसमें क्या होता है, कॉमन डिफरेंस D होता है। ठीक है, तो लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 D बराबर 20। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा A प्लस 22 माइनस 1 D बराबर कितना हो गया, 50। तो हो गया A प्लस 60 बराबर हो गया 20, और A प्लस 21D बराबर हो गया 50। अब क्या करेंगे, इन दोनों को घटा लेते हैं, A से A कट गया तो क्या बच गया, 21 में से 6 गया तो 15, यानी माइनस 15 D बराबर 50 में से 20 गया तो 30, तो D बराबर कितना आ गया, माइनस माइनस कट गया, तो 30/15 यानी 2। ठीक है, तो जब D 2 हो गया तो किसी D को इसमें हम रख देते हैं, तो A प्लस 6 गुने 2 बराबर 20, तो A यहाँ से आ जाएगा 20 माइनस बराबर 8। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, T30, तो T30 क्या हो जाएगा, A प्लस 30 माइनस 1 गुने D, तो A कितना है 8, और 30 माइनस 1 हो गया 29, और गुने D कितना है 2, 29 दूनी 58, 58 और 8 66, आंसर कितना हो गया 66। दो घनात्मक संख्या एक सर्वानी व्यक्त कर पाते हैं, अच्छा, यानी एक x है तो दूसरा 1/y है। ठीक है, अब क्या करें, x में 10% की वृद्धि होती है तब y में कमी कितना होगा। ठीक है, यानी चलिए क्या कह रहा है, x जो है
वाई के प्रोपोर्शनल है, इन उल्टा है। ठीक है, तो हम मानते हैं दोनों को बराबर करने के लिए एक्स को क्या लिख देंगे, के गुने 1/y। जब ये साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो क्या है क्या, एक्स वाई बराबर क्या हो गया, के। ठीक है, अब हमको पता है क्या बोल रहा है, क्या क्योंकि दोनों क्या है, व्युक्त क्रमानुपाती हैं, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यानी अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई क्या होगा, घटेगा। अगर एक्स घटेगा तो वाई क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो हमारा 100 था, यदि एक्स में 10% की वृद्धि है, यानी एक्स में 10% बढ़ गया। ठीक है, कितना बढ़ गया, 10%, तो 100 से वो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो y के बारे में क्या करें, y को क्या होना पड़ेगा, 110 से फिर 100 होना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो बराबर होगा, यानी इसमें 10% क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो परसेंटेज कमी कितना हो गया, यानी परसेंटेज कम, कम कितना हो गया, बराबर हो जाएगा, घटा भी कितना से, 10 से ही, तो 10 और बटा y के बारे में पूछ रहा है ना, y में कमी कितनी होगी, तो y कहाँ से हो जाएगा, सॉरी ये x नहीं है, ये y है ये, क्योंकि x 100 से 110 होता है, तो y क्या होगा, 110 से 100 होगा, यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो घट कितना रहा है y, 10, और कितने से घट रहा है, 110 से, और इसका परसेंटेज निकाल देंगे 100 से गुना करके, एक जीरो से जीरो कट गया, तो कितना हो गया, 100/11, आंसर हो गया। अब क्या करें, बिंदुओं ये अच्छा, कोई ट्रायंगल है, ये 3 बिंदु से बना हुआ है, एक बिंदु है 2 -2 -2 और 1 और 5 और 2, पूछ रहे क्या, ये कौन सा ट्रायंगल है, विषम बाहु है, यानी तीनों अलग हैं, समबाहु है, यानी सबका सेम है, और द्विबाहु मतलब दो सही है, यानी दो साइड बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, x2 - x1 और x2 - x1 और प्लस y2 - y1, तो x2 कितना हो गया, 5 माइनस x1 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, और प्लस y2 कितना हो गया, 2 माइनस और -2, तो -2 क्या होगा, +2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, और 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5, तो ये कितना निकल गया मेरा, 5। ठीक है, अब बी सी लेते हैं, तो बी सी का कितना निकलेगा, अगर हम x2 ले लेते हैं 5 और x1 हो जाएगा 2, अगर ये x2 है तो ये x1, ये y2 है तो ये y1। ठीक है, तो जाएगा 5 -2 और -2 कितना हो गया, +2 का स्क्वायर, प्लस 2 -1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 7, 7 का स्क्वायर 49, और प्लस 2 -1, 1 का स्क्वायर, कितना हो गया, √50। तो √50 को कैसे लिखेंगे, 25 दूनी 50, यानी 5√2। ठीक है, अब आते हैं तीसरा ए सी। ए सी क्या है, इसको हम क्या कर देंगे, x2 ये ले लेंगे तो x1 ये हो गया, y2 ये तो y1 ये वाला हो जाएगा, तो हो जाएगा, फॉर्मूले में रख देते हैं x2 - x1, यानी 2 माइनस और फिर -2 है तो +2 हो जाएगा, का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, -2, और 1 कितना है, -1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, और -2 और -1 -3, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो 16 9 25, यानी कितना हो गया, 5। तो अभी देखना ये है कि एक साइड आया 5, एक और आया 5, लेकिन एक आया कितना, 5√2, यानी दो साइड बराबर है, तो क्या हो जाएगा, द्विसमबाहु। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आंसर, द्विसमबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। अब आते हैं 96 पे। 96 क्या रहा है, 10 सेंटीमीटर भुजा की समबाहु त्रिभुज के समान क्षेत्रफल के 3 भुजाओं में बांटा गया है। अच्छा, यानी एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये क्या है,
समबाहु है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसका कितना साइड का लेंथ है, कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इसके क्षेत्रफल को 3 भुजाओं में बांटा गया है। तो 3 भुजाओं में इसका कैसे हमको पता रहता है, क्या एक ऐसे आता है, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल है ना, तो सारा के क्या होंगे, सारे परपेंडिकुलर ही आते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं अगर ऐसे है तो ये वाला कैसे होगा, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से एक ऐसे आएगा। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट क्या है, ओ है, और जो भी जाता है ना ये क्या बनता है, परपेंडिकुलर ही बनता है। क्या होता है ये, परपेंडिकुलर। ठीक है। तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये मान लेते हैं इसको डी। अब क्या कह रहा है कि कोनों से मिलने बड़े त्रिभुज एवं छोटे त्रिभुज की लंब में अनुपात। अच्छा, मतलब ये वाला हाइट जो आएगा, यानी एडी का हाइट और बटा ओडी का हाइट पूछ रहा है, यानी एडी बाई ओडी का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है। तो ये 10 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5। ये भी कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 10। ठीक है। तो अब ले लेते हैं हाइट। तो हाइट में क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, किधर गया बड़ा वाला, पहले हम ए डी निकालते हैं। तो ए डी क्या हो जाएगा, ए डी बराबर ए बी का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है। तो ए बी कितना है, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, और 5 बचे 25, तो ये कितना हो गया, 75। तो 25 से 75 यानी 5√3। ठीक है, ये कितना हो गया, 5√3। और हमारा है, ये हो गया पूरा 5√3, ये 5 है। और हाँ, अभी तो बाकी हमारा ये वाला आ गया, क्या कौन सा आया मेरा, ये पूरा आ गया, यानी ए डी यहाँ से यहाँ तक आ गया, हमारा पूरा मिल गया। ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, ओ डी। तो ओ डी कैसे निकलेगा, ये तो 5 है, ये वाला साइड का लेंथ हमको पता नहीं है, तो अगर ये पता रहता तो ये इसके बराबर होता। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हल करेंगे। ठीक है। हमको पता है क्या कि एरिया जो होगा बड़ा वाले ट्रायंगल का, एरिया जो है, एरिया है वो कितना हो जाएगा, √3/4 a² का है, कि ये ट्रायंगल का इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका हो गया, कहाँ गायब हो गया, हाँ, √3/4 a²। तो √3 का √3/4, और ए साइड कितना है, 10, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। इसको लिख देते हैं 100, ये हो गया 25। तो ये हो गया एरिया, कितना हो गया, 25√3। जब ये एरिया हो गया, तो अब एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये एरिया है, तो ये अभी आपको पता होगा कि ये 3 भाग में बटा हुआ है, ये वाला और ये वाला। ठीक है। तो एरिया भी इसका कितना पार्ट में बढ़ जाएगा, 3 भाग में बढ़ जाएगा। ठीक है। तो हम इसके लिए निकालते हैं, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/3, और कितना, पूरे का एरिया ट्रायंगल का, बड़े वाले का। ठीक है। तो छोटे वाले का एरिया, यानी हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, कितना हो जाएगा, 25√3/3। ठीक है। इसका एरिया निकल गया। अब इसका एरिया निकल गया तो इसमें ये भी निकल जाएगा, ये एरिया निकल गया, तो इसमें एरिया का √3/4, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है। तो इसका दूसरा तरीका एरिया निकालने का, 25√3 आ गया ना, तो इसका एरिया एक तरह से ए बी सी का, सॉरी बी ओ सी का एरिया और कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, 5 और 5 10, तो हाइट इसका नहीं पता, हाइट कितना हो गया, ओ डी। ठीक है। तो इसको ओ डी बराबर कितना आ जाएगा, ओ डी बराबर आ जाएगा, अगर 5×5 = 25, और 5×2 = 10, 2 से 2 कट गया, तो हो जाएगा 5/3√3। ठीक है। अभी दोनों का हाइट रेशियो पूछ रहा है ना, ए डी बाई ओ डी। तो ए डी कितना है, 5√3 और बटा
नीचे में है 5√3 और बटा 3, तो 3 फिर के चला जाएगा ऊपर, 5/3 कट गया, तो कितना बचा 3/1 यानी 3:1। आंसर क्या हो गया हमारा 2। 97 क्या कर रहा है, एक पिच की लंबाई है, क्रिकेट ग्राउंड ऐसा होता है, ठीक है, इसमें एक पिच बना हुआ रहता है ऐसे बीच में जहाँ पे लोग खेलते हैं। अब क्या कर रहा है, एक रोलर है, तो रोलर रोलर क्या होता है, एक उसको मिट्टी को दबाने के लिए, ठीक है ऐसा। तो इसको क्या होता है ना, यहाँ पे डंटा लगा हुआ रहता है ऐसे और ऐसे, और इसको पकड़ करके उसको आगे खींचना रहता है ताकि वो मिट्टी क्या हो जाए, दब जाए। और रोलर का डायमेंशन कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, ठीक है। और पिच की लंबाई कितना दिया हुआ है, 20 मीटर, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, एक बार बोल रहा क्या, रोलर को कितने बार वो घूमेगा, यानी एक रोलर 1 मीटर का है, तो मान लेते हैं एक बार में इतना चलेगा, दूसरी बार में इतना चलेगा, तीसरी बार में इतना, तो वो कितने बार गोल गोल घूमेगा, ठीक है। तो रोलर का पहले हम क्या निकालेंगे, यानी रोलर जैसे चक्का कोई होता है, चक्का, ठीक है, तो उसको घूमने में क्या होता है, यहाँ से शुरू करेगा तो ऐसे घूम करके वापस यहीं आएगा, तो अगर उसको एक सीधी लाइन पे रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक वो चलेगा, ठीक है। तो उसी तरह से रोलर रोलर कितना चलेगा एक बार में, तो एक बार में चलेगा कितना, सरकमफेरेंस के अनुसार, ठीक है। तो सरकमफेरेंस इसका यानी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई, और इसका आर रेडियस, तो रेडियस कितना होगा इसका, 1 मीटर व्यास है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, आधा, यानी 2 पाई × 1/2 यानी पाई, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये कितना चक्कर लगाता है, एक बार में एक बार घूमता है तो वो पाई चक्कर लगाता है, ठीक है। तो वो बता रहा है क्या कि वो कितना चक्कर लगाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशन, ठीक है, यानी घूर्णन, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, यानी 20 मीटर है ना, तो ये कितना चलेगा, एक बार में पाई मीटर चलता है, ठीक है। तो 20 मीटर में कितना चलेगा, ठीक है, तो 20/पाई, आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। क्योंकि एक बार में वो पाई चलता है तो 20 मीटर में कितना चलेगा, 20/पाई, जैसा हम बोलते हैं ना, 1 मीटर में एक एक बार घूमता है तो वो 2 किलोमीटर चलता है, तो तो 40 किलोमीटर में कितना चलेगा, तो 40/2 यानी 20 बार चलेगा, 20 बार घूमेगा। उसी तरह से है, एक बार वो घूमता है तो पाई मीटर चलता है, यहाँ से यहाँ तक पाई मीटर हो गया ये, ठीक है। तो वो पूरा 20 में कितना चलेगा, तो 20/पाई। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कर रहा है, आकृति दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है AC जो है BC के बराबर है, और BC पे बढ़ाया गया है, CE जो है परपेंडिकुलर है BC पे, ठीक है। और एंगल जो D है वो E का आधा है, ठीक है। तो D है आधा है E का, तो D अगर X है तो E कितना हो जाएगा, 2X हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से D जो है A का आधा है, ठीक है, जैसे D E का आधा है वैसे D एक A का आधा है, तो ये भी कितना हो गया 2X, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल C, ये कितना होगा, ठीक है, ACD। अब हमें पता है कि ये वाला जो ट्रायंगल है ये कैसा है, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो एक तो 90 है, तो ये दोनों का सम भी कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। तो यानी x + 2x बराबर 90 होगा, 3x बराबर 90, तो x बराबर 30, ठीक है। तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, समद्विभाजी है ना, ये दोनों सेम है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये बाहर वाला क्या हो जाएगा, हमने एक पहले प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ, क्या, ये एक ट्रायंगल है, तो अंदर वाला का जोड़ बाहर वाले के बराबर होता है, यानी अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो अगर ऐसे रख देते हैं, तो
ये वाला एंगल x और ये वाला एंगल y इसके बराबर होता है, यानी ये होता होगा कितने, x प्लस वाई के बराबर, यानी बाहर वाला एंगल अंदर के दोनों एंगल के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से एंगल ए सी डी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी 60 प्लस 60 ओके कितना 120। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 120। 120 है ऑप्शन में नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आते हैं 99 पे। अगर किसी शहर की जनसंख्या 50,000 है, ठीक है, यानी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितना है 50,000। अब क्या कह रहा है कि मेल का संख्या क्या हो गया 9% बढ़ गया और फीमेल का संख्या 4% बढ़ गया। कितना बढ़ा है 9% और 4% दोनों क्या हो गया बढ़ गया। तो जनसंख्या कितना हो जाता है, यानी न्यू पॉपुलेशन जो हो जाता है 5,000 सॉरी 53,200। ठीक है, तो यानी बढ़ा कितना, तो इंक्रीज कितना हो गया, पॉपुलेशन इंक्रीज, इंक्रीज कितना हो गया 3200। ठीक है, और वो 3200 इंक्रीज कैसे हुआ, क्योंकि मेल का परसेंटेज बढ़ गया और फीमेल का परसेंटेज बढ़ गया। तो क्वेश्चन में क्या करा है, स्त्रियों की संख्या क्या है, तो स्त्रियों की संख्या पूछ रहा है। तो मान लेते हैं स्त्रियों की 50,000 में से स्त्रियों की संख्या x था, तो मेल का कितना हो जाएगा 50,000 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसमें से स्त्रियों की संख्या x है, तो ये हो गया, ये है फीमेल, तो मेल कितना हो जाएगा 50,000 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा मेल। ठीक है, तो फीमेल का पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूले पे बिठा देते हैं, यानी जो इंक्रीज संख्या जो बढ़ा वो कितने के बराबर होगा 32 के, तो इसके हम किसके बराबर कर देंगे 3200। और ये बढ़ा कैसे, तो बढ़ेगा कैसे 9% वृद्धि हो गया किस में, मेल वाले में, यानी 9% वृद्धि हो गया। 9% किसका, मेन पॉपुलेशन का ना, जैसे 50,000 जो पॉपुलेशन है इसका 9% बढ़ा मेल का, और इसी का 4% फीमेल का, तो इसी का 9% और फिर 4% ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो 9% किसका 50,000 का, प्लस 9% मेल है ना, तो मेल का हमारा कितना 50,000 माइनस एक्स, सॉरी 50,000 माइनस एक्स। ठीक है, और इसको और किस में जोड़ेंगे 4% किसका 50,000 का। ठीक है, क्योंकि फीमेल एक्स माना है ना, तो मेल कितना हो जाएगा 50,000 माइनस एक्स, तो मेल में 9% का बढ़ोतरी और फीमेल में 4% का बढ़ोतरी। ठीक है, तो 9% में तो क्या हो जाएगा 9/100 गुने 50,000 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 4/100 गुने 50,000, और ये किसके बराबर है 3200 के, क्योंकि इतना ही बढ़ा है। ठीक है, अब एल नीचे 100 है, तो 100 यहाँ से हटा करके 100 उधर गुना कर देंगे। ठीक है, और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9×5 = 45 और 4 जीरो है तो 4 जीरो कर दिए, माइनस 9x प्लस 5 चौके 20, 20 पे कितना जीरा 4 जीरो, और ये हो जाएगा 32, और नीचे से 100 इधर आ जाएगा तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा इधर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, नहीं 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 सॉरी, फीमेल का हम क्या माने थे एक्स था ना, एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स ही रहेगा, क्या हो जाएगा 4x रहेगा। ठीक है, तो 9x में से 4x गया तो कितना बचा -5x। ठीक है, और 32, 4 जीरो हो गया 1 2 3 4, -45 4 जीरो 4 जीरो, तो ये कितना हो जाएगा 32 और 45 से कितना हो जाएगा -13, 13 ही आएगा ना, 32 13, माइनस माइनस कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 5 छक्के 30, 26,000।
ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 26,000। तो एक्स हम लोग क्या माने थे, फीमेल, तो फीमेल का संख्या कितना आ गया 26,000। ठीक है, आंसर 2। आते क्वेश्चन नंबर 100 पे। 100 क्या कह रहा है, ये 3 नंबर दिए गए हैं, 4 नंबर दिए गए हैं और बताना है कि किसके बराबर है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं, जो दिया हुआ है किसके बराबर करना है। तो 0 पॉइंट कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 3 अंक है, 6 जीरो है, 375। अगर इसको डेसिमल को हटा देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे में 9 लिखना पड़ेगा, यानी 375 गुने 10 के पावर -9। ठीक है, 10 के पावर -9। तो एक तो हमारा हो गया। अब ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन क्या है मेरा, पहला 375 गुने 10 के पावर -9, ये सही है। बराबर कौन सा नहीं है, तो ये तो सही है, 3.75। ये भी आ जाएगा कैसे, अगर हम 100 से भागा दे देते हैं यहाँ पे, तो और ऊपर 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3.75 और गुने 10 के पावर -9 में +2 हो जाएगा, तो कितना 10 के पावर -7 हो जाएगा। तो 3.75 गुने 10 के पावर -7, यानी ये वाला भी आंसर मेरा क्या है, सही है। ठीक है, तो गलत क्या हो जाएगा, 3/8 गुने 10 के पावर 7, क्योंकि 3/8 को अगर हम भागा देंगे तो कितना आएगा आंसर, 0.8 के 24, 6 और 8 सते 56, 56, 4 और 0, 8 बचे 40, ये तो कट जाएगा 375 में, और बचेगा कितना 10 के पावर -7। तो क्या ये इसके बराबर है, नहीं, क्या है 3.75 है, और ये क्या है 0.375 है, तो इसके बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर 2। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 3.75 गुने 10 के पावर -9। ठीक है, और ऑप्शन है, यानी पहला ऑप्शन यहाँ से मिल गया, दूसरा ऑप्शन यहाँ, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, तीसरा क्लियर क्या हो जाएगा, अगर 3 को 8 से भागा देते हैं तो आता है 0.375। ठीक है, और गुना क्या है 10 के पावर -7, तो इसमें 10 के पावर -7, तो जो हमारा है ये क्या इसके बराबर है, नहीं, तो इसको इसमें हम बदलें, और ये इसके बराबर है, नहीं, तो हमारा आंसर ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला, गलत ये वाला है। अब क्या बोल रहा है, एक लंब वृत्ताकार बेलन के अंदर आर त्रिज्या का एक गोला है, तो बताना है क्या कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक हमारा सिलेंडर है, और क्या बोल रहा है, इसमें एक गोला है, तो गोला ऐसे कवर करेगा इसको। ठीक है, और ये वाला इसका गोला है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो जिसका रेडियस कितना है, आर है, ये क्या है, आर है। ठीक है, तो क्योंकि ये क्या बोलते हैं, बेलन के अंदर पूरा पूरी मतलब इधर भी टच हो रहा है, इधर भी टच हो रहा है, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये जो पूरा आर होगा, तो ये बेलन का भी रेडियस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और इसका हाइट क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, यानी 2r। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन क्या करें, गोले का सतही क्षेत्रफल, तो गोले का सतही क्षेत्रफल क्या बोलते हैं, यानी सरफेस एरिया, किसका, स्फीयर का, जो गोला अंदर है उसका क्या हो जाता है 4πr²। हमने ये फार्मूला पढ़ा होगा आपने, आपको याद भी होगा, क्या था 4πr²। ठीक है, अब क्या करा कि बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यानी कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 2πr गुने h का, तो 2 तो 2 रह गया, पाई तो पाई रह गया, और r जो है r है, और h कितना हो जाएगा 2r। ठीक है,
तो क्या हो गया, सॉरी गुना यहाँ पे, 2 2 2 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर एच, तो 2 का 2 हो गया, पाई का पाई हो गया, आर का आर हो गया, और एच कितना है, 2 आर के बराबर है। तो 2 दूनी 4 और पाई, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो अब ये देखिए, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर है, यानी पहला ऑप्शन मेरा सही है। गोले का सतही क्षेत्रफल बेलन के कुल क्षेत्रफल के बराबर है, ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुल क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, ये वाला भी साइड ऊपर में क्या होता है, ऊपर और नीचे वाला दो साइड ऐड हो जाता है, यानी 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो बराबर होगा नहीं। गोले के सतही क्षेत्रफल बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल से कम है, नहीं ये भी गलत है, यानी ऑप्शन मेरा क्या होगा, पहला होगा सही। अब आते हैं 102 पे, माध्यिका और बहुलक। अच्छा ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, पहले सजा लेते हैं। तो क्या होगा, 14 14 14 14 17 18 18, एक और 18 23 25 और एक है 28। ठीक है, तो अब इसको हम, कितना है ये टोटल, कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एन बराबर क्या है हमारा, 12, जो क्या है, ऑड है। तो ऑड के लिए माध्यिका कैसे निकलता है, n+1/2 और n/2 के बीच का। ठीक है, यानी इन दोनों के टर्म के बीच का आएगा। ठीक है, तो n/2 क्या है मेरा, 12 का 2 कितना होगा, 6। तो छठा कौन सा है मेरा, 1 2 3 4 5 6, छठा। और n/2 + 1 कौन सा होगा, 7वां। ठीक है, तो n/2 ऐसे नहीं लिखेंगे, n/2 + 1। ठीक है, तो ये 2 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा आंसर, 18 + 18/2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 18 आएगा। तो यानी एक हो गया 18, तो माध्यिका मेरा हो गया 18। ठीक है, और बहुलक, बहुलक मतलब मोड, मोड किसको कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार आया है, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो 14 4 बार आया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 14, यानी 18 और 14, 102 का 1। बात है 103 पे, 3 -1 और -1/3 किसी घन बहुपद के मूल हैं, तो पी एक्स क्या होगा। ठीक है, तो क्या करा है कि एक इसका फैक्टर है, यानी एक्स बराबर 3 है, -1 है और -1/3 है, किसी भी पी एक्स का ये क्या है, फैक्टर है, तो ये पी एक्स निकालना है। तो पी एक्स कैसे निकलता था, पी एक्स बराबर क्या होता था, एक्स है ना, तो एक्स -3 और एक्स माइनस है, तो जैसे एक्स बराबर -1 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे अच्छा से समझा ही देते हैं आपको, ये एक्स बराबर 3 है, तो एक्स -3 बराबर 0, और यहाँ पे क्या है, एक्स बराबर -1 है, तो एक्स इस तरफ आएगा तो +1 बराबर 0, और यह एक्स बराबर -1/3, तो ये इधर आकर के क्या हो जाएगा, एक्स +1/3 बराबर 0। तो पी एक्स क्या हो जाएगा, x-3 गुने x+1 गुने x+1/3। अब इन दोनों को पहले गुना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x² + x -3x, और हो जाएगा -3, और गुना x+, इसको एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x + 1/3, और ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 3 इधर आकर के 0 हो जाएगा, तो 3 ऐसे ही हटा देंगे हम इसमें, तो इसको लिख देते हैं x² -2x -3, और हो जाएगा 3x + 1, और इधर आकर के क्या हो गया, 3 इधर आके 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इस सबको गुना करेंगे, तो x² गुने 3x, तो क्या हो जाएगा 3x², और प्लस x² -6x, और -2x -9x -3 बराबर 0। तो ये सॉरी क्यूब है ना, तो ये जाएगा 3x³ और ये x², 3 दूनी 6x² होगा, ये वाला गुना होगा तो। ठीक है, तो -5x² और -11x और -3 बराबर 0,
तो आंसर मेरा क्या आ गया, ये हो गया, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। बात है 104 पे। तो 104 क्या कह रहा है, आकृति में, अच्छा क्वेश्चन में तो आकृति नहीं दिया है, अच्छा फिर भी हम ट्राई करेंगे। क्या करा, आकृति में ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, मान लेते हैं कोई ट्रायंगल पी क्यू आर है ऐसे, और क्यू आर कॉमन है, यानी क्यू आर साइड कॉमन है, क्या क्यू आर इसको मान लेते हैं, तो हो जाएगा पी और ये हो जाएगा टी क्यू आर ऐसे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पी क्यू आर और ट्रायंगल टी क्यू आर में पी क्यू बराबर टी आर है, यानी पी क्यू बराबर टी आर है, और पी आर बराबर टी क्यू है। पी आर यानी ये वाला, ये जो डायगोनल जैसा दिख रहा है ना, ये वाला और ये वाला क्या है, बराबर है, ठीक है। इसको भी ऐसे लिख देते हैं, ये वाला और ये वाला बराबर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो अब सही बताना है, यानी अच्छा कॉन्ग्रुएंसी पे चल रहा है, तो पी क्यू आर, एक तरफ ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर और आर क्यू टी। तो अभी हम इसको देख लेते हैं, पहले समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू आर, यानी पी से शुरू हो रहा है, क्यू से जा रहा है और फिर आर जा रहा है, यानी ये वाला फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यानी ये स्टार्ट क्यू आर वाला कॉमन, तो क्यू आर अंतिम दो में क्यू आर है, तो अंतिम दो में क्यू आर कहाँ आ रहा है, क्यू आर होना चाहिए या आर क्यू होना चाहिए था, क्यू आर अंतिम में दोनों में कौन है, यहाँ पे है, तो ये वाला ऑप्शन मेरा सही लग रहा है। तो ट्राई करते हैं क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ठीक है। तो पी क्यू आर ट्रायंगल में और कौन सा ट्रायंगल हम है, ट्रायंगल टी आर क्यू, ठीक है। इसमें क्या बोल दिया, क्वेश्चन में क्या है, पी क्यू बराबर टी आर, यानी पी क्यू बराबर टी आर, यानी सही है ये भी, जैसे पी क्यू और टी आर। अब क्या है, पी आर बराबर टी क्यू, यानी पी आर बराबर टी क्यू, ठीक है ना। देखिए पी से शुरू हो रहा है, आर पे ख़त्म हो रहा है, टी से शुरू हो रहा है, आर से ख़त्म हो रहा है, यानी पी आर बराबर टी क्यू। और इसमें क्या है ना, क्यू आर दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो क्यू आर बराबर क्यू आर, तो ये साइड ये साइड ये साइड तीनों एस 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 क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। अब 105 कह रहा क्या, दो वर्ग हैं, भुजाएं क्रम से 1 सेंटीमीटर तथा 2x + 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, ठीक मान लेते हैं ये एक स्क्वायर हो गया और एक बड़ा वाला स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसका है 1 सेंटीमीटर और ये है 2x + 1, और ये वाला नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। ये क्या कर रहा है, उनके परिमापों का योगफल 100 सेंटीमीटर है, अच्छा उनके परिमापों का योगफल 100 सेंटीमीटर, यानी इसका परिमाप यानी पेरीमीटर इसका और इसका पेरीमीटर दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 100 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या आएगा, 4x, और इसका क्या आ जाएगा, 4 × 2x + 1 बराबर 100 के, तो 4x का 4x, 4 दूनी 8x प्लस 4 बराबर 100, 8 4 12x बराबर कितना हो जाएगा, 100 - 4 यानी 96, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 8 96, x बराबर 8 हो गया। तो क्या करा, सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो x बराबर 8 हो गया, तो इसका साइड कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 1 17, तो 9 के बराबर, ठीक है। आते हैं 106। 106 के बारे में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 1/2 से बड़ी तथा 3/4 से छोटी है। इसमें सारा ऑप्शन तो नहीं दिया है, लेकिन दिया कौन है, 4/5 ये वाला, 7/10 और 31/40, तो हम यही तीनों को चेक करेंगे, ठीक है। तो 4/5 है, इसको हम पॉइंट में करेंगे तो 0.8 आता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, और पहले हम बता देते हैं कि 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 3/4 का मतलब होता है 0.75, ठीक है। तो 0.8 अब क्या कर रहा है, आधा से बड़ा, यानी इससे बड़ा तो है
लेकिन इससे छोटा है, इससे बड़ा चाहिए, इससे बड़ा चाहिए और इससे छोटा चाहिए। तो इससे बड़ा तो है लेकिन इससे छोटा नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन मेरा क्या हो गया, गलत। यानी ऑप्शन क्या है, 4/5 गलत। अब आते हैं 7/10। तो 7/10 को हम लोग 0.7 लिखते हैं, ठीक है। तो 0.7 0.5 से बड़ा है और 0.75 से बड़ा है, यानी ये वाला सही है। तो आंसर 2 क्या हो गया, सही हो गया। अब 31/40 को देखते हैं। 31/4 × 10 लिख सकते हैं, ठीक है। 31 को 4 से भागा देंगे तो 4×7 = 28 और 3 और 4×7 = 28, 28 और 3 31, यानी 30 फिर हो जाएगा। तो फिर 4×7 = 28, फिर 2 0, तो 4×5 = 20 और नीचे भागा 10 है, तो हो जाएगा 7, नहीं ये हो जाएगा, 1 मिनट, 4×7 = 28.75 आएगा और इसको भागा 10 है तो हो जाएगा 0.775। अब क्या बोल रहा है ये, क्या ये 5 से बड़ा है, तो हाँ बड़ा है, लेकिन 0.75 से छोटा है नहीं, क्योंकि ये 750 होगा। 0. इसको अगर 75 को लिखें ना तो ऐसे 0 भी लिख सकते हैं। तो देखिए 75 है लेकिन यहाँ पे क्या 7 है, तो ये वाला नहीं होगा, आंसर 2 ही होगा, ठीक है। बताएं क्वेश्चन नंबर 7 पे, 107 पे। तो लिखा हुआ है क्या, a³ बराबर 1 + 7 यानी 8 है, और 3³ बराबर 1 + 7 + b है। तो यहाँ से b का मान निकाल लेंगे। यानी a³ बराबर 8 है तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ से b कितना हो जाएगा, ये 27 - 8 बराबर b, तो b बराबर हो जाएगा 19। और तीसरा क्या है, 4³ बराबर 1 + 7 + c, तो 4³ कितना होता है, 64 - 8 बराबर c, तो c कितना हो जाएगा, 56। तो अब क्या करें, a + b + c क्या होगा, तो a हो गया 2, b हो गया 19 और c कितना हो गया, 56। तो 19 से 2 21 और इसमें 21 जोड़ देंगे तो 6 1 7 और 5 2 7 77, ऑप्शन ए। आते हैं 108 पे। तो 108 पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे। और प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 2 3 से। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं होल नंबर ये है नहीं, क्योंकि 0 इसके अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक मतलब -1 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब क्या है, पूर्णांक है। क्या कह रहा है, ये पूर्णांक परिमेय संख्या है, तो हाँ, तो परिमेय मतलब रियल नंबर, वे सारे रियल नंबर में आते हैं। तो क्या ऑप्शन नंबर 2। अब क्या करें, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक तो पूर्णांक होता ही है, ये भी सही है। तो मेरे ख्याल से लगता है ये ऑप्शन गलत है, लेकिन अगर ये भी ऑप्शन रहेगा तो आप इसमें से लिखेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। और अगर ये वाला कुछ और ऑप्शन होगा तो हमारा ऑप्शन 2 ही सही होगा। बताएं 109 पे, k + 1/k -2 बराबर 0, और k क्या है, बड़ा है। तो k + 1/2 -2, k + 1/k -2 बराबर 0, और क्या करा है, k जो है ना हमेशा क्या है, 0 से बड़ा है। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, k² + 1 -2k/k बराबर 0। तो k² - 2k + 1 बराबर 0, के इधर आकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 से गुना होगा तो। अब ये देखिए, ये है a² + b² + 2ab। अब ये कैसे बना है, देखिए k² प्लस माइनस -2 × k गुने 1 और प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0, यानी a² - 2ab और प्लस b², यानी a² + b² - 2ab। तो क्या हो जाएगा, k - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो k - 1 और k - 1 बराबर 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा, एक और एक ही आएगा, दोनों आएगा। तो k का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
अच्छा तो K17 है ना, K17 और K12, सॉरी, K का मान 1 आया, तो K के पावर 17 प्लस 1/K का पावर 12 बराबर क्या होगा? तो K यानी 1 के पावर 17 और प्लस 1/1 के पावर 12। तो 1 के पावर 17 1 और प्लस 1/1 के 12 1, ठीक है। तो 1 प्लस 1 बराबर 2। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? तो आते हैं 10वां पे। क्या करें, दो कंपनियां हैं जे और के, इतने कार बनाती हैं एक साल में, ठीक है। मॉडल भी दी हुई है, ए बी सी डी, इतने सारे ए बी सी डी वर्ष हैं, यानी हर साल में इतनी इतनी कार बनाती है। अब क्या बोल रहा है कि L1 जो है जे द्वारा कार का कुल उत्पादन, L1 जो है जे द्वारा कार का कुल उत्पादन कितना हो जाएगा जे द्वारा? तो 120 प्लस 80 हो गया 200, और 200 प्लस 40 30 70 20 90, ये सारे जोड़ेंगे तो 90, यानी 290। उसी तरह L2 कितना हो जाएगा? 6 5 11 110 और 120 और 170, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 200 300 और एक 400। अब क्या कह रहा है, L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 निकालना है। तो L2 कितना हो गया? 400 और माइनस 290, तो कितना हो जाएगा? 110। ऑप्शन नंबर 1। अब एक क्वेश्चन हमारा छूट गया था, वो क्वेश्चन है शायद 86 था। 85 के बाद 87 है, ठीक है, तो हम 86 बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति 80 रुपये प्रति पेन के दर से 80 पेन खरीदता है, ठीक है। यानी रेट क्या है? रेट है 80 रुपया एक पेन का, ठीक है। और वो कितना पेन खरीदता है? 80 पेन। तो टोटल कितने में खरीदा, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस उसका कितना पड़ गया? 80 × 80, क्योंकि पेन भी कितना है उतना ही है, तो 6400 रुपया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 40 पेन 20% की हानि पे बेच देता है, और 40 पेन पर वो कमाना चाहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ बोल रहा है क्या, 40 पेन 20% की हानि से बेचना चाहता है। और क्या करा, यदि कभी सब यदि सभी हो यदि सभी पेनों को मिलाकर उस पर 20% अर्जित किया जाता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि 40 पेन जो है वो 20% लॉस पे बेच देता है। तो क्या करें, लेकिन उसको क्या करना है, पूरा टोटल, यानी अगर मिलाया जाए बाकी जो 40 है बेचेगा, उसको कितना परसेंट लाभ बेचेगा, कि ताकि टोटल जो है वो प्रॉफिट हो जाए कितना? 20%, ठीक है। यानी पहले तो 40 को बेच दिया कितना? 20% लॉस पे। अब क्या करा, बाकी 40 को कितना परसेंट पे बेचेगा? प्रॉफिट पे, ताकि टोटल यानी 80 पेन को बेच करके टोटल 20% आ जाए, ठीक है। तब हम देखते हैं, हम क्या करते हैं कि अगर थोड़ा सा शॉर्टकट बनाने के चलते बनाते हैं, ठीक है। क्या करें, 80 पेन 80 रुपया, तो मान लेते हैं एक पेन 1 रुपया। तो वो क्या करता है, 2 पेन उसके पास है टोटल, ठीक है। तो एक पेन को क्या करता है, वो 80 रुपया में ख़रीदता है, यानी CP कितना है? 80 रुपया, और बेचता कितने में है? 20% लॉस पे ना। तो 10% 8 हो गया, तो 20% लॉस कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, और 80 में से 16 जाएगा तो 64 रुपया में बेचता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि दूसरा पेन है, उसका भी कितना खरीद है? 80 रुपया, ठीक है। अब उसको कितना में बेचेगा, ताकि उसको टोटल कितना मिल जाए? 20% प्रॉफिट, यानी दोनों पेन को मिला के 20% प्रॉफिट होना चाहिए। तो दोनों पेन का CP कितना हो जाएगा? 80 प्लस 80 160, और इसको कितना में बेचने के लिए कह रहा है? 160, 20% कमाना चाहता है, यानी 16 दूनी 32 रुपया। तो 160 में 32 जोड़ देंगे तो 192, यानी कह रहा है क्या, उसको 192 में बेचना है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि वो जब तक वो 192 में नहीं बेचेगा, तब तक टोटल उस पर कितना? 20% नहीं कमा पाएगा। तो उसको 192 में बेचना ही बेचना है, ठीक है। यानी दोनों पेन को, यानी पहला पेन, दोनों पेन को 192 में बेचना है, जिसमें से वो 64 रुपया में वो को बेच दिया है, तो बाकी दूसरे को कितना में बेचेगा, ठीक है। तो 192 में से 64 अगर हम घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 12 में से 4 गया 8, और 18 में से 6 गया तो 12, यानी वो कितने में बेचेगा? 128 रुपया में बेचेगा, तब भी उसका टोटल 20% पे बिकेगा। तो ख़रीदा कितना में? 80 में। बेचा कितना में? 128 में। तो वही पूछ रहा है ना कि बाकी पेनों को
तो शेष पेनों को, यानी मान लीजिए कि 2 ही पेन है तो एक पेन को तो वो बेच दिया 64 में, तो दूसरा पेन यानी शेष पेन है उसको कितना बेचेगा, 128 में बेचेगा। ठीक है, तो उस पर कितना में बेचना चाहिए, कितना परसेंट पे बेचनेगा ताकि वो 20% कमाएगा। तो हम इतना में बेच दिए, हम तो बता दें कि 20% कमाएगा तो इतना पे बेचेगा। तो लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि कितना प्रतिशत पे बेचेगा, ये तो प्रतिशत नहीं बेच रहा, दूसरा पेन का प्रतिशत पूछ रहा है। और ये जो हम 20 निकाले थे ये दोनों पे निकाले थे, एक का 20 और दोनों का 20 निकाल दिए, तो इसका कितना निकलेगा, तो इसका क्या हो जाएगा 80, 128 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 48, और कितना प्राइस था इसका 80 रुपया। इसको परसेंट में कर दो, कितना हो जाएगा, 0 से 0, 8 6 48 यानी 60%। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा मेरा 60%। ठीक है, ये तो एक एक पेन का हो गया। वैसे मान लीजिए इसको 40 पेन, इसको भी 40 पेन, तो ये बाकी 40 पेन 40 से गुना कर देंगे तो 64 गुने 40, यानी इतना में वो लॉस में बेच दिया है, तो प्रॉफिट कितना करना पड़ेगा 40। ठीक है, और फिर उसको 80, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना होना चाहिए 80, इसमें माइनस कर देंगे, इसमें भी 40 गुना करें क्योंकि ये एक पेन का है, तो इसमें भी 40, तो मोटा मोटी कहने का मतलब सब में 40 40 से गुना करेंगे, तो फिर 40 40 से बाद में क्या हो जाएगा, वो भाग भी हो जाएगा, तो कॉमन आकर के कट ही जाएगा। तो हम इसलिए हम एक पेन पे बना दिए। ठीक है, दूसरा तरीका अगर आप फॉर्मूले से जाना चाहते हैं तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका बताते हैं। 80 पेन खरीदा वो, तो टोटल सीपी कितना हो गया 80 गुने 80, क्योंकि 80 रुपये के हिसाब से खरीदा, 80 कितना हो जाएगा 64। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 20% प्रॉफिट लाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बाकी 80 पेन को बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका हम क्या निकाल देंगे, 80 पेन का बेचेगा कितना पे वो 20% प्रॉफिट के लिए। तो पहले हम क्या करते हैं, पूरा 80 पेन को बेचने हैं, यानी टोटल पे 20% चाहिए, तो 80%, 80 पेन का 20% कितना होगा। ठीक है, तो 8 पेन का 20% प्रॉफिट, ठीक है ना, प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा 6400, क्योंकि सीपी इसी का है ना, तो एसपी निकाल रहे हैं, यानी सारे पेन को वो कितने में बेचेगा, तो 6400 गुने 20/100, और प्रॉफिट चाहिए ना टोटल, तो 120 कर देंगे क्योंकि सिर्फ अब यहाँ पे प्रॉफिट निकलेगा, तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो जीरो, अब 12 चौक 48 के 8, हाथ में 4, 12 छक 72 और 4 76, 7680 रुपये, यानी उसको खरीदना है इतने में और बेचेगा इतने में, तभी वो जा कर के टोटल पे वो 20% कमा पाएगा। लेकिन अब होता क्या है कि 40 पेन को वो 20% लॉस पे बेच देता है। ठीक है, तो 20% लॉस मतलब 20% लॉस मतलब 20% लॉस में बेचता है, तो इसका सीपी लॉस कैसे निकलेगा, तो 20 लॉस परसेंट बराबर लॉस इंटू 100, तो लॉस तो नहीं पता बाई सीपी, सीपी कितना है, यानी 40 पेन का सीपी कितना हो जाएगा, पहले यहाँ पे करते हैं ना, पहले 40 पेन का सीपी निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना 40 पेन का, तो 80 गुने 40 यानी 3200। ठीक है, और लॉस कितना कर दिया ये 20%। ठीक है, तो बेचा कितने में 80% पर बेचा होगा, 20% लॉस किया तो 80% बेचा होगा, तो 20% इसका कितना आएगा, 80% इसका कितना आएगा लॉस 20%, तो एसपी कितने पे करेगा 80% पे। ठीक है, तो 80% गुने 3200/100, जीरो जीरो कट गया, तो कितना हो गया जीरो, 8 दूनी 16, 6 हाथ में 1, 8 के 24 और 1 25, यानी 2560 रुपया। ठीक है, यानी 2560 रुपये में 40 पेन को वो बेच दिया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 80 पेन को वो इतना में ख़रीदा, तो उसको कमाना है टोटल पे 20%, तो वो कितने में बेचेगा, इतने में बेचेगा। वो पहले से उसका ऐसा था कि हम इतने में बेचेंगे, 20% हमको कमाना है। लेकिन होता क्या है कि कस्टमर नहीं आ रहे होंगे, कुछ और कारण होगा, तो क्या करता है शुरू के 40 पर पेन जो है ना वो 20% लॉस पे बेचता है।
तो 20% लॉस पे बेचता है, तो उसका सीपी 20% लॉस पे बेचता है, तो पहले हम 40 पेन का सीपी निकाल लेंगे, तो वो कितना हो जाएगा 3200 के बराबर हो जाएगा। फिर कहता है लॉस 20%, यानी बेचा वो कितने 80% पे बेचा होगा, तो 80% उसका कितना हो गया इतना। तो अब क्या है, इतना पेन बेच दिया, यानी इतना रुपया वो उससे लॉस में चला गया, तो बचा कितना इतना, इसमें से इसको घटाएंगे तभी ना बचेगा, उतना पैसा उसको कमाना है। ठीक है, तो बाकी 40 पेन को, रिमेनिंग 40 पेन को वो कितने में बेचेगा, तो 7680 माइनस 2560 बराबर कितना हो गया, इसको करेंगे तो 0251, इतना में वो बेचेगा, इतना में उसको बेचेगा। जब तक वो बाकी बचा पेन को इतना में बेचेगा नहीं, तब तक उसको 20% का प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो परसेंटेज कितना, यानी बाकी को कितना परसेंट पे बेचेगा, तो रिमेनिंग 40 पेन को इतना में बेचेगा, तो कितना परसेंट हुआ, तो परसेंट कितना हो जाएगा 5120 माइनस 3200, क्योंकि 40 पेन का बाकी 40 पेन का सीपी कितना होगा 3200 के बराबर होगा, अब बटा और गुने 100, तो 5000 इतना में से 32 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1920 बटा 3200 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 4 से 4 अठी 32, 4 से 4 चौके 16, 3 अदू 4 अठी 32 और 8 छक 48, यानी 60%, ऐसे भी क्या हो गया 60% आ गया। ठीक है, तो ये था हमारे सारे मैथ्स के क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन।